चकबा पक्षी ने बताया, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं। चकबा की 5 बातें ध्यान से सुन लो। धन की कमी नहीं होगी, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसता है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा फैमिली में। इन 5 बातों पर अगर कोई मनुष्य अमल करे, अपने जीवन में उतारेगा, तो निश्चित ही उसके परिवार में, पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे और उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दरिद्रता घर से कोसों दूर चली जाएगी। तो आइए जानते हैं वह कौन सी 5 बातें हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में धन की बरकत नहीं होती है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो दोस्तों, इसलिए आज एक सुंदर कहानी को शुरू करते हैं। एक वन में चकवा पक्षी का जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी में बहुत ही प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चकवा और चकवी में इतना प्रेम था कि आपस में पशु पक्षी उनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। दोस्तों, अगर चकवी से कोई गलती हो जाती और चकवा उसको कुछ सुनाता, तो चकवी अपना सिर नीचा करके उन बातों को सहजपूर्वक सुन लिया करती थी, बिना कुछ जवाब सवाल किए। और जब चकवा से कोई गलती होती, तो चकवी कुछ सुनाती, तो चकवा भी बिना कुछ सवाल जवाब किए अपना सिर नीचा करके सुन लिया करता था। अब इसी प्रकार कुछ देर के लिए खटपट होती, लेकिन तुरंत ही शांति हो जाती थी। और चकवा का पड़ोसी एक कौवा हुआ करता था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा बात बात पर झगड़ा लड़ाई हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा कलह क्लेश रहता था, कभी भी अच्छे से नहीं रहा करते थे। झगड़ा इतना कि कभी मारपीट की नौबत भी आ जाया करती थी। कौवा बहुत ही दरिद्र था, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती। और इधर चकवा धन्य धान्य से संपन्न था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली थी, शांति थी। कौवा जब देखता कि चकवा चकवी इतने आनंद से अपना खुशी खुशी से रहते हैं, तो उसको बहुत जलन होने लगती। वह चकवा चकवी की इस शांति से, खुशी से बहुत ही जलने लगता है। कौवा सोचता है कि किस प्रकार से मैं चकवा और चकवी में फूट डालूं और इसके घर की शांति को भंग कर दूं। यह कैसे, किस प्रकार से खुश हैं। हम लोगों के घर में हमेशा झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, खाने को कुछ नहीं रहता है, भोजन पानी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। और यह चकवा को देखो, हमेशा मज़े में रहता है, अच्छे से मज़े से खाता पीता है, अपनी पत्नी के साथ खुशी पूर्वक जीवन बिता रहा है। यह सब चीज़ कौवे को देखी नहीं जाती और उसको बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। एक बात और दोस्तों, कौवा जो था वह चकवा का मित्र था। मित्र ही मित्र के बारे में इस तरह से सोच रखता था। उसके अंदर जलन की भावना थी। अब उसने सोच लिया कि अब मैं इस चकवा को शांति से रहने नहीं दूंगा। हम लोगों के घर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यह कैसे शांति से रह सकता है। अब इसके घर में भी शांति नहीं होनी चाहिए, अशांति फैलानी है, इसका भी जीवन नरक की तरह बनाना है। अब वह कौवा इस जुगत में लग जाता है, और जब भी कभी चकवा घर पर नहीं रहता है, तो कौवा चकवी के पास जाता है और कौवे चकवा के बारे में उनसे कान भरने लगता है और कहता है, चकवी बहन, कौवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, वह तो किसी और से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ ही देर पहले किसी अन्य से बात करते देखा है।
कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वह उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनती है और उसकी बात को इसी तरह से हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता है तो कौवा उसके पास जाता है और चकवा से कहता है, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती क्योंकि वह तो किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी अन्य से बात करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता है और उससे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। अब इसी प्रकार कौवा बारी बारी से उन दोनों में फूट डालने की कोशिश करता है। उन दोनों के कान भरता रहता, लेकिन चकवा चकवी का प्रेम इतना अटूट था कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे, किसी की बातों में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब अपनी चाल चलकर हार जाता है तो फिर वह एक नई तरकीब निकालने लगता है। वह सोचता है कि अब इससे कुछ नहीं होगा, मैं भी इन दोनों में देखता हूँ किस तरह झगड़ा नहीं होता है। अब कौवा अपनी पत्नी को इस काम में लगाने के लिए योजना बनाने लगता है। अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम घर में सुख शांति चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम चकवा और चकवी के बीच में मनमुटाव पैदा कर दो, उनमें लड़ाई झगड़ा करवा दो, तो निश्चित ही मैं तुमसे कभी लड़ूंगा नहीं, झगड़ा नहीं करूंगा। हम दोनों प्रेम से रहेंगे, हम लोगों के घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। कौवे कुछ समय के लिए तो तैयार नहीं होती है, लेकिन अपने घर में सुख शांति की इच्छा से वह भी कौवे की बात में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, तो मैं एक कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कौवा कहता है कि जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी मौका मिले, तुम चकवी बहन का कान भर देना। उसके मन में चकवा भाई के प्रति मनमुटाव और डालते रहना, और मुझे भी जब समय मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, चकवा के मन में मैं चकवी के प्रति नफरत भरता रहूँगा। अब दोनों यही बातें करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब चकवा भी अकेला होता, चकवा घर पर नहीं रहता है, तो कौवा की पत्नी जो थी वह चकवी के पास बैठ करके उससे के कान भरने लगती है कि आज चकवा भाई को कहीं जाते देखा, वह किसी से बात कर रहे थे, मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए देखा, वह आपसे प्रेम नहीं करते हैं, अन्य और किसी से प्रेम करते हैं। अब चकवी इन बातों पर यकीन नहीं करती है। अब कौवा भी उधर इन्हीं बातों में लगा रहता है। वह चकवा के पास जाकर कहता है कि चकवी भी बहन आपसे किसी और से बात करते हुए मैंने देखा है, वह आपसे बात नहीं करती है, किसी अन्य से बात करती है। अब इसी तरह से लगातार बार बार कौवा और उसकी पत्नी को भी चकवा चकवी के मन में यह सारी गलत चीज़ डालने लगते हैं। दोस्तों, अगर एक ही बात को किसी के सामने बार बार कहा जाए तो धीरे धीरे ना चाहते हुए उसके अंदर मन में एक बात जाने अंतर मन में जाने लगती हैं, और उस चकवा और चकवी के साथ ऐसा ही होता है। अब लगातार यही बातें सुनते सुनते चकवी को लगने लगा कि कौवी बहन मेरा भला चाहती है, अगर उसने देखा है तभी तो मुझे ऐसा कह रही है, वह मेरा भला ही चाहती है, मुझे सचेत करना चाहती है, इसलिए मुझे हमेशा ऐसी बातें बताती रहती, मेरे से बातें करती रहती है कि वह मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी और से प्रेम करते हैं। अब चकवी के मन में धीरे धीरे यह बातें बैठने लगती हैं कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, किसी अन्य से प्रेम करता है, और उधर ही बातें धीरे धीरे चकवा के मन में भी बैठने लगती हैं। चकवी मुझसे प्रेम नहीं करती है, किसी और से प्रेम करती है, क्योंकि कौवा दोबारा लगातार बार बार कहने पर भी चकवा के मन में ना चाहते हुए भी यह बातें अंतर मन में जाने लगती हैं। अब धीरे धीरे करके चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि चकवा बातों ही बातों में
चकबी से कह देता है, यदि तुम तो किसी अन्य से प्रेम करते हो, मैंने तुम्हें उससे बातें करते हुए देखा है। अब चकबी को भी गुस्सा आता है। चकबी भी कहती है कि मैंने भी तुम्हें किसी अन्य से बात करते हुए देखा है, तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करते हो। अब दोनों में इसी तरह लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। अब यह लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और लड़ाई झगड़ों के साथ साथ उनके घर से लक्ष्मी रूठने लगती हैं। लक्ष्मी उनके घर को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जिस घर में लड़ाई झगड़ा और कलह क्लेश बहुत हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं कर सकती हैं, उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। अब चकवा और चकबी धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं। उनके घर में अन्न की कमी हो जाती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से चकवा कोई काम नहीं कर पाता है, कहीं से भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और घर में जो भोजन इकट्ठा था वह सब खत्म हो चुका था। जब चकवा और चकवी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में अशांति छा जाती है, तो यह चीज़ देखकर उस कौवे को बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुश होता है। चकवा और चकवी भूखे मरने लगते हैं, तो एक दिन चकवे को एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से इस सारी चीज़ हो रही है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय देखा तुमने, जब तक हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, एक दूसरे पर शक नहीं करते थे, हमारा जीवन कितना सुखी हुआ करता था। हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जब से हम लड़ने झगड़ने लगे हैं, एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, संदेह करने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न और धन की कमी हो गई है। लक्ष्मी माँ हमसे रूठ गई हैं। तो चकवी भी को भी यह बात समझ में आती है और वह भी कहती है, स्वामी हमें माफ़ करिए, हमें इस प्रकार लड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी की बातों में आना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? चकवे ने कहा, यहीं पास में ही एक गुफा में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, हमें उनके पास चलते हैं, वही बताएंगे हमारी समस्या का समाधान कि अब हमें क्या करना चाहिए। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं, उस गुफा में चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। महात्मा ने जब उनके आने का कारण पूछा, तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। एक एक करके सारी बात बैठ चकवा उन महात्मा जी को सुना देता है। तब महात्मा जी ने कहा, हे पक्षी, हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं ऐसी 5 बातें बताता हूँ जिससे तुम अपने जीवन में अमल करोगे, और जो भी मनुष्य इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करेगा, इस रास्ते पर चलेगा, तो निश्चित ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर में लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाएंगी, उसके घर में से दरिद्रता हमेशा कोसों दूर रहेगी। उसके बाद महात्मा ने कहा, पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, वही तुम्हारी जड़ को काटते हैं। यह बात सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हारी पहचान का होता है, तुम्हारा अपना होता है, ज़्यादातर वही लोग आपकी जड़ों को काटते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, वही तुम्हारी दुखों को, समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए कभी भी अपने करीबियों को अपने राज की बात, अपनी गुप्त बातें नहीं बताना। और दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा कभी मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे कि मैं इतना अधिक धनवान हूँ, तो वह मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा। अगर पहले वह सोच रहा होता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन यह आपकी झूठी बातें सुनकर वह आपसे दूर होने लगेगा और आपसे गिराने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। और तीसरी बात, अन्य किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपनी आंखों से देख ना लो, तब तक उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
अगर किसी ने आपके कानों को भर दिया है, आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो आप बिना कुछ जाने सुने उस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास ना कीजिए। इसलिए कहा जाता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना कीजिए। और चौथी बात, अपनों पर शक करना विनाश को निमंत्रण देना होता है। अगर आप अपनों पर शक करेंगे तो निश्चित ही आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। चाहे वह पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता, इन पर कभी शक मत करना। आप गैरों पर शक कर लें लेकिन अपनों पर कभी नहीं। और पांचवी बात, कभी भी बिना बुलाए किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया है, तो इसी तरह आप उस पर हक जताते हुए वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से आपका सम्मान पर ठेस पहुँचेगी, आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। कहा गया है, बिन बुलाए जाए ना और बिन निमंत्रण के खाए ना। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए और बिना निमंत्रण दिए कहीं खाना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पर पूछा है तो खुशी खुशी से उस खाने को ग्रहण कीजिए, उस भोजन का सम्मान कीजिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाना खाने पर नहीं बुलाया है तो आप उस पर दावत लगाते हुए उस भोजन को ना करें तो ही अच्छा है। बिना न्योता दिया हुआ भोजन खाना यानी कि जूठन खाने के बराबर होता है। और आपको जब किसी ने नहीं बुलाया तो आप उस स्थान पर नहीं जाए। यह आपका अपमान सम्मान है। अपमान सम्मान है, समाज में आप अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। अगर आपको किसी ने आदर सम्मान से एक ही शब्द में आने को पूछा है तो आप सहज उसके पास खुशी खुशी जाइए, उसकी खुशी में शामिल होइए। व्यक्ति ने अगर नहीं पूछा है तो आप अपना अपमान बिल्कुल भी मत करवाइए। यही 5 बातें अगर आप जीवन में अमल करोगे तो निश्चित ही आपके घर में झगड़ा और लड़ाइयाँ कभी नहीं होंगी और आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। यही बातें साधु महात्मा ने चकवा और चकवी को बताई। तो दोस्तों, आप भी इन बातों को अपने जीवन में अमल करिए और हमेशा खुश रहिए, अपनों पर विश्वास बनाए रखिए। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, ठोकर खा कर के गिरना भी, फिर खुद को ही संभलना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन है, यही सत्य होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह कहानी, इस शिक्षाप्रद जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।